तो आज हम करेंगे सीपीयू का पेपर पार्ट 1 जो मैथ के पहले 25 क्वेश्चन करेंगे सीपीयू के एग्ज़ाम के। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट देख लिया आप लोगों ने। उसने बोला सिंपल इंटरेस्ट 8% पर एनम 7/5 करना है वैल्यू का। तो 7/5 को अगर परसेंटेज में चेंज करें कैसे करेंगे? उसको लिख सकते हैं 14/10, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, 140/100, यानी 100 की वैल्यू 140 आ जाए, यानी कितना 140%। इंक्रीज़ कितना हुआ 40%। अब हर साल 8% इंक्रीज़ हो रहा है, तो 40% कितने होगा डिवाइड बाई 8, 5 ईयर। कुछ नहीं किया, 7/5 को परसेंटेज में चेंज कर दिया, 140% आ गया। तो इंक्रीज़ कितना हो 40%। अब एक साल में कितना इंक्रीज़ हो रहा है 8%, तो 40% कितना इंक्रीज़ होगा 5 साल में। नेक्स्ट क्वेश्चन उसने बोला है कि ए वॉच वॉज सोल्ड एट 10% प्रॉफिट। अगर 77 मोर लेता तो 12% प्रॉफिट हो जाता, एंड 2% की वैल्यू उसने क्या दे दी 77, क्योंकि 12% से 10% माइनस किया है तो 77 रुपये आए। 1% की वैल्यू क्या आएगी 77/2, कितना हो जाएगा 38.5। और हमको क्या निकालनी है 100% की वैल्यू, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 3850, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं किया, उसने बोला 10% बेची है, 12% बेचता तो 77 और मिलते हैं, यानी 2% और ज़्यादा बढ़ा देता तो 77 रुपये बढ़ जाते हैं। तो 1% पे कितने बढ़ते इतने, और वैल्यू क्या होती है हमेशा चीज़ों की 100%, तो ये उसकी वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट ने बोला ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, पहले बना लेते हैं। ठीक है, ये ए भी हो गया, ये सी डी, ADC 44, ADC इसकी वैल्यू 144 दे दी। तो एंगल BAC की वैल्यू बतानी है। ठीक है, अब ये 44 है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो अपोजिट एंगल होते हैं उनका सम 180 होता है ना, तो ये 144 इसका अपोजिट एंगल B, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 - 144, कितना आ जाएगा 36। और क्योंकि ये डायमीटर है तो डायमीटर सर्कल पे जो भी एंगल बनाएगा हमेशा 90 डिग्री होगा, यानी इसकी वैल्यू 90, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 180 - 90 + 36। इन दोनों का सम अगर माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, आ जाएगा 54 आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ दो प्रॉपर्टी यूज़ की हमने, एक तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट का सम जो होता है वो होता है हमेशा 180 डिग्री, और दूसरा कि अगर डायमीटर जो भी एंगल बनाएगा सर्कल के ऊपर वो हमेशा कितना होगा 90 डिग्री। लेंथ दे दी, विड्थ दे दी, हाइट निकालनी, हमको पता है L × B × H = वॉल्यूम होता है, लेंथ ब्रेड्थ × हाइट। तो 20 × 12 × H = वॉल्यूम कितना दे दिया 2160। तो H निकालना है तो ये जो है नीचे आ जाएंगे, 20 × 12, 0 से 0 कट गई, 108, 12, 9, 108। H की वैल्यू क्या आ गई 9, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला यूज़ किया, लेंथ × ब्रेड्थ × हाइट = वॉल्यूम, तो यहाँ से हाइट में निकाल दी। नेक्स्ट बोर्ड मास, ठीक है, 1020 डिवाइड बाई 85 × 3, कितना लिखा है खाली, तो ये 17 5 जा 85, 17 6 जा 108, 5 12, 10 3 ये आ गया 36, 36 - 22 ये आ गया 14। ठीक है,
और 14 इंटू -4 -56 आंसर आ गया। ठीक है, द वैल्यू cos स्क्वायर 45 प्लस साइन स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60 इज इक्वल टू cos 45 कितना होता है 1/√2, तो इसका स्क्वायर करेंगे 1/2 प्लस साइन 30 कितना है 1/2, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 माइनस साइन 60 कितना होता है √3/2, इसका स्क्वायर करेगा 3/4। ऐड कर देंगे 4 एलसीएम, ये 2 प्लस 1 माइनस 3, 2 3 माइनस 3 0 आ गया 0/4, तो 0 आंसर आ गया। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस इन परसेंटेज बिटवीन लाइकिंग फॉर फुटबॉल एंड बास्केटबॉल। और फुटबॉल का क्या है, ये 30% एंड बास्केटबॉल का कितना है, ये 18%, तो 13 माइनस 18 12 आंसर आ गया। चलिए, इस क्वेश्चन में गिवन है कि ऑयल मर्चेंट है, 3 वेराइटीज़ ऑफ ऑयल है उसके पास, इस क्वांटिटी में। उसने बोला नंबर ऑफ कैन ऑफ इक्वल साइज, तो इसमें हमको क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले HCF निकालना पड़ेगा। अब HCF निकालने का तरीका क्या होता है, 3 नंबर गिवन है, तो उन तीनों को माइनस कर दो आपस में, इसको और इसको माइनस कर दो, 432 और 594, इनको जो माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 162। ठीक है, अब 594 और 702 को माइनस करो, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 108। अब इन दोनों का HCF अगर हम निकाल लें तो ये ओवरऑल इन तीनों का ही HCF होगा। फिर वही HCF निकालने के वही आपस में माइनस कर दो, कितना आएगा 54। ये इसका इन तीनों का HCF होगा। ठीक है, यानी जो अब उसने कैन लिया है उसकी वॉल्यूम क्या होगी 54। अब 54 से इनको डिवाइड करते हुए चलो, 54 से 432 को डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 5 8 32, 8 आएगा पहला। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा 11, क्योंकि 8 पे जाएगा और ये 54 3 पे ये जा रहा है, 8 और 3 11, और उसके ऊपर 2 पे ये 11 और ये 13, तो 8 11 13 ये आंसर आ जाएगा। क्या क्या हमने पहले वाले को डिवाइड किया, ये हमारा 8 आ गया 432 के साथ। अब दूसरा इससे कितना बड़ा है 162 बड़ा है, तो 54 और 162 को डिवाइड किया 3 आया, यानी 3 बड़ा है, तो दूसरा कितना आएगा 11, और तीसरा इससे कितना बड़ा है 2 पॉइंट और बड़ा है, यानी 11 और 2 13। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 5 इज, पहला 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, अब इनको ऐड कर दो, 4 1 5 और 30, 3 9 25 और 30 55, डिवाइड बाय 5 11 आ गया आंसर। ठीक, कुछ नहीं किया, नंबर फ्रॉम 1 to 5 का स्क्वायर का एवरेज पूछा था, तो 1 to 5 स्क्वायर लिख लिया, ऐड कर लिया और एवरेज निकाल लिया। ऐड करते हुए कोशिश करें जहाँ भी 5 बने उसको फिर डायरेक्ट 5 वाले टर्म में ऐड कर दें, क्योंकि 1 4 5 और फिर 9 ऐड करते, फिर 16 ऐड करते, फिर 25 ऐड करते, जहाँ 5 बना उसको 5 वाले टर्म में ऐड कर दो ताकि कैलकुलेशन ईजी रहे। अ गर्ल 1.2 मीटर लॉन्ग, 1.2 मीटर लॉन्ग लड़की है। ठीक है, जस्ट सी द सम ओवर ए 3.6 मीटर वॉल, जो सम नहीं है सन आएगा, सन देख रही है 3.62 मीटर हाइट पे थ्रू एक वॉल के थ्रू। ठीक है, विच इज 2.42 मीटर अवे फ्रॉम हर, 2.42 मीटर। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन पता करना है। अब इसको सबसे पहले तो एक पैरेलल लाइन से खींचते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, ये होगा।
ठीक है। अब ये 1.2 है, ठीक है, टोटल 3.62 है, तो ऊपर वाला कितना होगा? 3.62 माइनस 1.2, ये आ जाएगा 2.42। अब ये यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? 2.42, और हाइट भी उसने बता दी 2.42, तो ये थीटा कितना होगा? tan थीटा दिस बाय दिस इज इक्वल टू 1, तो tan थीटा 1 कब होता है? 45। तो ये आंसर आ गया, ठीक है। उसने कुछ नहीं बोला, उसने बोला कि एक वॉल है 3.62 मीटर लॉन्ग जो 2.42 मीटर अवे है, और लड़की की हाइट उसने दे दी 1.2 मीटर। तो एंगल एलिवेशन पूछा, अगर वॉल के टॉप से सन को देखती है तो सन यहाँ कहीं दिख रहा है उसको ऐसे, तो इस एंगल ऑफ एलिवेशन उसने पूछा है। तो ये साइड और ये साइड इक्वल आ गई, तो उन दोनों इक्वल आ गई, तो tan थीटा की वैल्यू 1 आ गई, यानी 45 tan थीटा आ गया। विच लिस्ट नंबर शुड बी एडेड टू इतना सो दैट नंबर ऑब्टेन एक्सेप्टेड बाय 37। अब इस तरह क्वेश्चन क्या करो, 37 है ना, इसको 370 लिख लो, इसका मल्टीपल देखो, 370 का डबल 74, 370 का ट्रिपल, इसमें 74, 37 और ऐड कर देंगे 110, ठीक है। अब इसमें से 37 माइनस करते चलो, माइनस या फिर 74 माइनस कर दो, डायरेक्ट हमको पता लग रहा है कि हाँ 74 ज़्यादा है, तो 110 में से 74 गए, 26 10 36, 1036 आ गया। यानी कितना ऐड करना पड़ेगा? मिनिमम 36। कुछ नहीं किया, 370 दिया, 37 दिया तो उसको 370 मान लिया, डबल कर दिया 740 आ गया, ट्रिपल कर दिया 1110 आ गया, ठीक है। अब 1110 में से वही 74 माइनस कर दिया, क्योंकि 37 का मल्टीपल है, तो 1036 आ गया। अभी इसमें 37 माइनस करेंगे तो ये 999 हो जाएगा, यानी 1000 से कम आ गया। लेकिन अपने को 1000 में ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए कितना? 1036 से नेक्स्ट तो 36 ऐड कर देंगे, तो ये मल्टीपल आ जाएगा। In the given pie chart, if there were 1280 students of all, how many like football? अब फुटबॉल कितना है? 44% है, 44% यानी 44/100 ऑफ 1280, ठीक है। सॉरी, फुटबॉल का तो 30% है, फुटबॉल 30% है, तो 30% ऑफ 1280 कितना आ जाएगा? 12 4 से 24, 384 आंसर आ गया। फुटबॉल ही था 30%। नेक्स्ट, टोटल दे दिया उसने 8 2 8 8, ठीक है। प्रोपोर्शन दे दिया इतना, तो टोटल प्रोपोर्शन कितना बैठेगा? 7 और 5 12 और 9 21, यानी 21x की वैल्यू इतनी दे दी, 8 2 8 8। उसने पूछा सी का प्रोपोर्शन, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? डिवाइड बाई 21, और सी का प्रोपोर्शन कितना है? इंटू 9, ठीक है। इन तीनों का ऐड करेंगे, मान लिया ये 5x है, ये 7x है, ये 9x है, टोटल कितना हो जाएगा? 21x। 21x की वैल्यू दी रखी है इतनी, x की वैल्यू ये आ गई, और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9x की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि सी का प्रोपोर्शन कितना है? 9x। 3 7 1 1 8 4 इंटू 3, तो कितना आ जाएगा? 11 33 8 24 3 चौक 12, ये आंसर आ जाएगा, क्योंकि 3 चौक 12, ये डिजिट 2 आएगी, ठीक है, और 11 33 3000 के आसपास आएगा, ये आंसर आ रहा है। कैलकुलेशन करेंगे ये आएगा, ठीक है।
A gardener planted 936 sampling in the garden such that there was as many rows as sampling in the column. यही 1936 का हमको सीधा सीधा स्क्वायर रूट निकालना है, क्योंकि उसने बोला जितनी रो हैं उतने ही कॉलम है। तो इस तरह क्वेश्चन में हमेशा जो वैल्यू दी उसका स्क्वायर रूट निकालते हैं, और इसका स्क्वायर रूट निकालने का तरीका मैंने एक अपनी वीडियो में बताया क्विक ट्रिक्स वाली में। क्लास में 36 आ रहा है, यानी 6 कम है किससे, 50 से। 6 कम कितना, 44 आंसर। ठीक है, ये स्क्वायर रूट अराउंड 50, स्क्वायर अराउंड 50 की मेरी एक वीडियो है, उसमें आप देखेंगे तो पता लग जाएगा डायरेक्ट निकालने में। नेक्स्ट, what is the ratio of television sales between BPL in year 1992 and Videocon in 1991? Videocon 1991 में है 550 और BPL 1992 में है 550। रेशियो कितना होगा, 1 रेशियो। आंसर आ गया। Shopkeeper buy a book for इतना, mark is at 50% above cost, allowed discount of 340, the discount percentage is। ठीक है, ये ठीक है, कॉस्ट प्राइस आ गया। 15% इसका एक्स्ट्रा, यानी टोटल में 15%, तो 2500 प्लस 15% और 2500 कितना बचेगा, 375, 875। ये फाइनल प्राइस हो गया उसका। अब उसने बोला डिस्काउंट दे दिया 345 का, तो 345 का डिस्काउंट दे दिया है उसने कितने पे, 2875 पे इंटू 100। ठीक है, इनकी जो आंसर आएगा ये आपने कैलकुलेशन करने के बाद क्या आएगा, 25 चौका 100, ये 25 जा रहा है, 25 1 3, 25 1 25 7। ठीक है, सॉरी 115 आएगा ये कैलकुलेशन के बाद, और ये 3 पे कटेगा, 3 चौक 12% आंसर। ठीक है, ये 115 पे कटेगा, तो हमारा आंसर आ गया 12%। The interest on rupees इतना in 2 year compounded annually when the rate are 8% and 10%, 2 successive year is। अब उसने बोल दिया 24,000 रुपये, तो पहले साल कितना 8% इंटरेस्ट मिलेगा, 24 8 192, 1920 रुपये इंटरेस्ट होगा। ठीक है, पहले साल का, और टोटल सम कितना होगा, 25,920। दूसरे साल उसने बोला 10% इंटरेस्ट दिया उसको दूसरे साल, तो उसका 10% कितना हो जाएगा, 2592 सेकेंड ईयर का। तो टोटल इंटरेस्ट उसको कितना मिला, दोनों का ऐड कर देंगे, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का। फोर 512 आंसर आ जाएगा। पहले साल क्या किया, 8% निकाल दिया, और कंपाउंडेड बोला है तो ये 8% ऐड भी होगा। अब उसके बाद दूसरे साल को उसने कितना बोला, 10%, तो उसका 10% ये, और दोनों का फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का ऐड कर दिया, तो हमारा फाइनल इंटरेस्ट आ जाएगा। A boy walked 15 meters in 7 seconds and then walked back in 5 seconds. Average speed in meter per second. 15 गया है और वापस भी 15 ही आया है, तो टोटल डिस्टेंस कितना तय किया, 30 मीटर डिवाइड बाय टाइम कितना लिया, 7 एक बार 5 एक बार, यानी 12, तो 30/12 2.5 ठीक है। 2.4 कन्वर्टेड टू परसेंटेज। अब हमको पता है कि 1 इज इक्वल टू 100% होता है, तो 2.4 कितना होगा, 240%, 40 आंसर। What is the total strength in standard 1 to 3 at the end of 2015?
अब इसको नॉर्मल निकाल लेंगे। पहले साल क्या है, एडमिशन 12 हुए, ट्रांसफ़र 8 हुए, यानी पहले साल कितना 232 + 4 236 आ जाएगा। नेक्स्ट ईयर कितना 6 एडमिशन हुए, 11 ट्रांसफ़र हो गया, यानी 5 माइनस में चला गया, तो 241 - 5 236 नेक्स्ट ईयर हो गया। थर्ड ईयर क्या होगा, 16 एडमिशन 13 ट्रांसफ़र, यानी 3 प्लस में है, तो 248 + 3 251। इन तीनों को ऐड कर लेंगे, 6 6 12 1 13 3 आनी चाहिए, ये यूनिट डिजिट 3। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा अपना। A river is 3 meter deep, 36 meter wide, at 5 km/h. The volume water that runs to sea per minute. तो पर मिनट के लिए क्या करेंगे, 5 km/h को पहले तो 5000 मीटर पर 60 मिनट्स, तो पर मिनट के लिए डिवाइड बाई 60। km/h को मीटर पर मिनट में चेंज कर दिया अपन ने, इंटू 3 मीटर डीप 36 मीटर वाइड, 0 से 0 काट दिया, 6 6 36, 6 3 18, 18 5 90 और 0 0, ये आ गया 9000 मीटर क्यूब। ठीक है, 6 3 18, 18 5 90 और 2 0 बची, 90 की बची 2 0, ये अपना आंसर आ गया। कुछ नहीं किया, 5 km/h था, उसको मीटर पर मिनट में ट्रांसफर कर दिया बस। और वॉल्यूम को पता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, ए क्यूब पी क्यूब इतना, ए प्लस बी की वैल्यू इतनी, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब इस तरह क्वेश्चन में क्या करते हैं, सबसे पहले सेम वैल्यू मान लो ए और बी की। ठीक है, उसके बाद हिट एंड टेल में एक पॉइंट ऊपर नीचे चलते चलेंगे। ए को 6 मान लिया, बी को 6 मान लिया। अब इस इक्वेशन में रख के देखो इसको, 6 का क्यूब 216, 6 का क्यूब 216, टोटल 432, यानी अपना एग्जैक्ट आ रहा है, यानी ए की वैल्यू भी 6 है, बी की वैल्यू भी 6 है। तो इसको निकालना 6 + 6 12 का स्क्वायर, -3 × 6 × 6 12 का स्क्वायर 144, माइनस 6 3 18 108। आंसर कितना आ जाएगा, 36। ठीक है, माइनस करेंगे तो क्या किया, जो इक्वेशन सिंपल इक्वेशन उनको हमेशा ए और बी की वैल्यू इक्वल मान लो, या आसपास मान लो, जितना पास मान सकते हो। तो यहाँ तो 12 है, ठीक है, तो 6 और 6 मान सकते हैं। अब उस वैल्यूज़ को यहाँ पुट करके देखो, अब ये सीधा फिट होगा, सीधा फिट हो गया, तो 6 की वैल्यू ए की और बी की दोनों वैल्यू 6 आ गई, तो वो इसमें रख दिया हमने, और यहाँ 36 आंसर आ गया। ABC पार्टनर है, प्रॉफिट का रेशो ये है, दे सेट असाइड 4% ऑफ द प्रॉफिट एज इमरजेंसी फंड एंड शेयर द रेस्ट एज प्रॉफिट। बी का शेयर ये था, ठीक है, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट सेट असाइड फॉर इमरजेंसी फंड इज, अब उसने टोटल 100 था, तो 4% तो इमरजेंसी के लिए और 96% उन्होंने बांट लिया। किस शेयर में, 3 4 5, 3 और 4 7 और 5 12x, 12x की वैल्यू कितनी आ गई 96, x की वैल्यू कितनी आ गई 8। उसने बोला है b का शेयर, तो b कितना है 4x, तो b का शेयर कितना हो जाएगा 32%। ठीक है, 32% की वैल्यू उसने दे दी 181,400। ठीक है, हमको किसकी निकालनी है, 4% की वैल्यू निकालनी है, तो डिवाइड बाय 32 × 4, क्योंकि 4% की वैल्यू निकालनी है अपने, तो 4 8 8 से इसको मोटा मोटा डिवाइड कर देंगे, ये कितना आएगा 8 2 16, 1 8 2 16, 22,000 समथिंग आएगा, ये आएगा आंसर। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि पूरा निकाल लें, टाइम कम होता है अपने पास, लेकिन पूरा भी निकालेंगे तो ये आंसर आएगा, निकाल के देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the given bar chart, if profit earned per television by Videocon in 1992 was 825, the total profit earned, अब एक टीवी उसने बोला 825 बच रहे 1992 में, तो टोटल कितने टीवी बेचे हैं वीडियोकॉन ने 1992 में 620, तो 620 × 825, ये टोटल प्रॉफिट हो जाएगा उसका।
ठीक है। अब उसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा लास्ट में। 825 इंटू 62, 62 5 310, 0 31, 62 दूनी 124 और 31 55 15, 62 8 और 96 15, इतना आ गया। और ये 1000 में है, ठीक है। उसने सेल्स बोली इन थाउजेंड्स, तो ये 1000 में लाख बनाने के लिए 2 जीरो हटा देंगे इसको, तो 5155 ये इतना लाख आ जाएगा। 5115 ईयर, ये अपना आंसर आ गया। ठीक है, कुछ नहीं किया, इतना मल्टीप्लाई कर दिया और ये 1000 में आएगा क्योंकि सेल्स उसने 1000 में दे रखी है। ठीक है, इतना 1000 आ गया। लाख बनाने के लिए लास्ट की 2 डिजिट हटा देंगे हम, इतना लाख आ गया। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू ए बी और ये 3, इसको 3 बाहर निकाल लें तो 3ABC हो जाएगा। ये 3ABC, ये अगर ए है, ये बी है और ये सी है तो ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, जब ए प्लस बी प्लस सी 0 इन x-2 प्लस x-3 प्लस x-10 इज इक्वल टू 0, तो कितना आएगा 3x माइनस 3 2 5 10 15 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 5 आ गया। जी 15 इधर आगे प्लस का हो जाएगा, 3 5 15, x इक्वल टू 5 वैल्यू आ गया। द वैल्यू ऑफ x 5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है ट्रेन है 100 मीटर लॉन्ग, क्रॉसेज ए स्टेशन विच इज 500 मीटर लॉन्ग, टोटल 600 मीटर इन 25 सेकेंड, तो 600 मीटर इन 25 सेकेंड स्पीड कितनी आ जाएगी, 24 मीटर पर सेकेंड। उसने बोला हाउ लॉन्ग विल इट टेक ट्रेन टू पास स्टेशन 380 मीटर लॉन्ग, तो 380 तो स्टेशन ही है प्लस 100 ट्रेन का है, कितना हो गया 480 डिवाइड बाय 24 मीटर पर सेकेंड, 20 सेकेंड लेगा। ठीक है, 20 सेकेंड आंसर। जो क्वेश्चन ना समझ आए नीचे कमेंट में बता दीजिएगा, दोबारा समझा दूंगा एक वीडियो बना के अलग से। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।